Define electric flux and write its SI units. The electric flux component in the figure shown are Ex बराबर अल्फा एक्स, Ey बराबर 0, Ez बराबर 0, where alpha 100 n upon coulomb meter. Calculate the charge within the cube assuming A बराबर 0.1 मीटर। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल गौरव मिश्रा पे। बच्चों हम लोग अब बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। तो ऐसा है कि अगर कोई एरिया किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाई करता है, सपोज करो ये एक प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन कैसे रखा है, कुछ इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है, और इस प्लेन का जो एरिया है वो ए है। तो हमको पता है ना कि प्लेन का एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि इस प्लेन से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही हैं, सपोज करो ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, ठीक है। अच्छा, तो बच्चों होता क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही हैं तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, ठीक है, मतलब E डॉट ए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। इसका मतलब अगर E और A दोनों के बीच का एंगल मान लीजिए क्या है, थीटा है, तो आप फ्लक्स को डिफाइन कर सकते हो EA cos थीटा, ठीक है। इसको ऐसे स्टेटमेंट में कैसे बोलेंगे, फिजिकली इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं थ्योरेटिकली, तो यहां पे हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द रिलेटिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन passing through any area in normal direction, ठीक है। किसी एरिया से जो नॉर्मल डायरेक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होती हैं, रिलेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होती हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो फाई बराबर हो गया ये cos थीटा, और फाई को बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फाई की यूनिट क्या होगी है, यानी कि फ्लक्स की यूनिट क्या होगी, तो यूनिट ऑफ फ्लक्स होती है बच्चों, फाई की यूनिट क्या होगी बताओ, ई ए। तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, न्यूटन पर कूलाम, एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। और अगर हम बात करें कि इसका ये वेक्टर है या स्केलर है, तो ये बच्चों स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा डाउट बच्चों को यहाँ पे होता है कि E और A का एंगल कैसे डिसाइड करते हैं, मतलब एरिया वेक्टर को हमेशा हमने बताया ना परपेंडिकुलर टू प्लेन मानते हैं। जैसे बोर्ड का एरिया लेना है तो इसका एरिया हमेशा परपेंडिकुलर टू प्लेन होगा, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल होता है थीटा। ध्यान रखना कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, कुछ इस तरीके से वो प्लेन में डिफाइन हो रही है कि Ex बराबर अल्फा एक्स है, जहाँ अल्फा की वैल्यू गिवन है, Ey और Ez के कंपोनेंट 0 है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में नहीं है, केवल वो किस में है, एक्स में, क्योंकि एक्स के साथ वो वेरी कर रही है, ठीक है। अब बच्चों हमसे कह रहे हैं कि यहां पर एक क्यूब रख दिया है जिसकी साइड ए है, तो हमको बताना है इस क्यूब से पास होने वाला नेट चार्ज कितना होगा। बच्चों यहां पर गॉस थ्योरम का यूज करना है, और गॉस थ्योरम बताती है किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला नेट फ्लक्स उसमें प्रेजेंट चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है, मतलब फाई इज इक्वल टू Q/ε0। ये बेसिक फार्मूला हमको यूज करना है। यहां से हमको Q निकालना है तो फाई इंटू ε0 हो जाएगा। मेन बात यहां पे बच्चों अब क्या आ रही है कि हमको फाई चाहिए, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए। तो हमको पहला काम ये करना होगा, इस क्यूब से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालें। बच्चों
आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड केवल किधर है, एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस किधर है, इस साइड। इसका मतलब अगर यहाँ पे बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इधर होगी। मान लो ये कहते हैं हम E2 होगी। यहाँ वाली इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इधर ही होगी, क्योंकि प्लस एक्स में जा रही है। देखो Ex बराबर अल्फा एक्स, है ना। इसका मतलब x के बढ़ने पर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, तो यहाँ ज़्यादा होगी और इसके पीछे वाले पॉइंट पे यहाँ पे कम होगी। यहाँ पे E1 मान लो, ठीक है। यहाँ पे भी अलग अलग जगह पे अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यहाँ भी अलग अलग वेरी करेगी ना पूरे में। जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा वैसे वैसे, देखो ये डिस्टेंस एक्स है, जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी बढ़ेगी, इस रूल के अकॉर्डिंग, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। बच्चों अब आपको पता होना चाहिए कि इस सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा। सोचो, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी एक पॉइंट पे देखो, मान लो तो ये है, मान लो E डैश हम कह देते हैं। यहाँ कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर है E डैश। अब ऐसे ही दो सरफेस इधर भी तो होंगे, एक इधर होगा एक इधर होगा। क्यूब होता है ना, तो उसमें 6 सरफेस होते हैं, ठीक है। तो उन दोनों सरफेस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही जाएगी, एक्स एक्सिस में आ रही है, ठीक है। अब आप एरिया वेक्टर देखिए, तो यहाँ का एरिया वेक्टर किधर जा रहा है भाई, इधर। देखो एरिया वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो दोनों बीच एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो यहाँ से पास होने वाला फ्लक्स क्या होगा बताओ, 0। क्यों, क्योंकि फ्लक्स का फार्मूला क्या है भाई, तो फ्लक्स का फार्मूला है E डॉट ए। तो यहाँ पे E डैश अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, E डैश डॉट ए, यानी कि आ जाएगा E डैश ए कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए ये फ्लक्स 0 हो जाएगा। सेम ऐसे इस सरफेस पे भी देखो, यहाँ पे जो नीचे होगा उसमें भी एरिया वेक्टर नीचे जाएगा, दोनों बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो फाई बराबर हो जाएगा E डॉट ए, ठीक है। तो यानी कि ये भी आ जाएगा E डैश ए कॉस 90, तो यहाँ भी फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। इसी तरीके से जो सरफेस इधर और इधर होंगे उनमें भी फ्लक्स 0 हो जाएगा। कैसे, नहीं समझ में आ रहा। देखो मैं क्यूब लाने की कोशिश करता हूँ। ये मान लो क्यूब है, क्यूब जैसा लग रहा है बच्चों, लेंथ ब्रेथ हाइट सब बराबर है, लग रहा। अच्छा, अब मान लीजिए क्यूब है ऐसा, ठीक है। अब इसमें देखो, तो यहाँ पे तो तुमने देख लिया कि भाई यहाँ पे एरिया वेक्टर, यहाँ पे तो एरिया वेक्टर क्या है, ऊपर है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे थी, तो दोनों बीच एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। यहाँ पे सोचो, इस वाले सरफेस पे सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, इधर इस साइड एक्स एक्सिस में। एरिया वेक्टर इसका क्या होगा बताओ जरा हमको। तो एरिया वेक्टर ऐसा होगा, परपेंडिकुलर टू प्लेन, ऐसा 90 डिग्री पे। देखो ये ये एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, दोनों बीच एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पे फ्लक्स क्या होगा, 0। ऐसे इसके जो पीछे वाला सरफेस है, ये सॉरी ये जो बैक साइड का सरफेस है, इस पे भी फ्लक्स क्या हो जाएगा, जब ऐसे रखा होगा ना। देखो यहाँ पे भी एरिया वेक्टर इधर बाहर, आउटवर्ड होता ना, बाहर साइड है, अंदर ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो दोनों बीच का एंगल 90 डिग्री। कुल मिला के इलेक्ट्रिक फ्लक्स केवल यहाँ से पास होगा और यहाँ से पास होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो एरिया वेक्टर कहाँ जाएगा, बाहर, इधर। यहाँ का एरिया वेक्टर कहाँ जाएगा, इधर, हमारी साइड। देखो यहाँ का एरिया वेक्टर हमारी साइड, मतलब केवल यहाँ से फ्लक्स पास होगा और यहाँ से पास होगा, जैसे हम देख रहे थे अभी। तो यहाँ पे क्या होगा, एरिया वेक्टर आउटवर्ड ऐसा, यहाँ का एरिया वेक्टर क्या होगा, आउटवर्ड ऐसा। यहाँ पर E और A के बीच कितना एंगल है बताओ, 180 डिग्री। देखो A इधर है, ठीक है, और E इधर है। यहाँ पे A और E दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर एंगल कितना होगा उनके बीच का, 0 डिग्री। तो यहाँ और यहाँ से ही फ्लक्स पास होगा, बाकी सब जगह से तो क्या हो गया, 0 हो गया। क्यों, क्योंकि बाकी सारे सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो गए। तो अब यहाँ का फ्लक्स निकालो, इस फ्लक्स को हम मान लेते हैं φ1, यहाँ का फ्लक्स निकालो φ2, फिर नेट फ्लक्स निकाल देंगे, और नेट फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन 0 कर देंगे, तो वो क्या निकल जाएगा, वो चार्ज निकल जाएगा। हमको इसमें चार्ज ही कैलकुलेट करना है। तो पहले इस सरफेस का फ्लक्स निकालेंगे, ठीक है। इसको कुछ नाम दे दो, A B C D E F G H, तो यहाँ पर लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ADEHA, ADEHA, इसमें
इससे प्लस पास होने वाला फ्लक्स निकालोगे तो निकलेगा φ1 और φ1 बराबर क्या आएगा E1 डॉट ए। φ1 बराबर हो जाएगा E1A cos 180 डिग्री, ठीक है, यानी कि φ1 बराबर हो जाएगा माइनस का E1A। क्यों? क्योंकि cos 180 की वैल्यू क्या होती है माइनस, तो माइनस E1A आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही φ2 की वैल्यू निकालो भाई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां पर लिखेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एरिया BCFG, कौन सा BCFG, ये वाला प्लेन, इसका, ठीक है। तो इसका क्या होगा बच्चों, तो ये निकलेगा φ2 बराबर क्या निकलेगा बताओ E2 डॉट ए, यानी कि φ2 बराबर आ जाएगा E2A cos 0 डिग्री, cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो आ जाएगा E2A। सो नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू Q, तो देखो बच्चों बाकी सारे फ्लक्स तो जीरो ही हो गए थे, तो बस इन्हीं दो को देखना है हमको। तो नेट फ्लक्स के लिए क्या आएगा φ = φ1 प्लस φ2, और बाकी चार सरफेस के तो फ्लक्स जीरो हो गए ना, अभी हम लोगों ने चेक कर लिया है। अच्छा ठीक है, तो वैल्यू रख दो, φ बराबर क्या आएगा माइनस का E1A और प्लस का E2A। φ1 हो गया और φ2 हो गया, दोनों को वैल्यू रख दी, φ आ गया। बच्चों हमें ये करना है कि E1 और E2 की वैल्यू बस पे यहाँ पुट कर देनी है, एरिया की वैल्यू पुट कर देनी है, सॉल्व हो जाएगा। सोचो एरिया कितना निकलेगा, अब सोचो यहाँ पे, तो बच्चों एरिया कितना निकलेगा, इधर निकाल दें। तो एरिया ए, एक फेस का एरिया निकालना है, इस सरफेस का चाहे इस सरफेस का, तो ये होगा A² और A की वैल्यू हमको दिया है 0.1 मीटर, तो वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा 0.1 का स्क्वायर, यानी कि 0.01 मीटर स्क्वायर, ये एरिया का मैग्नीट्यूड हो गया, वैल्यू हो गई, समझ गए। अगर आपको E1 निकालना हो तो कितना निकलेगा बताओ, इस जगह का E1, तो E = हमने क्या पढ़ा है अल्फा इंटू एक्स, अल्फा और इंटू जितनी दूरी एक्स एक्सिस में गए हो, तो एक्स एक्सिस में कितनी दूरी गए ए, भाई E1 के लिए कितनी दूरी गए हो, यहाँ वाला है बात कर रहे हो E, तो ये क्या हो गया A दूरी गए हो, तो यानी कि E1 बराबर कितना हो जाएगा अल्फा इंटू ए की वैल्यू भाई अल्फा इंटू एक्स की वैल्यू ए की वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो E1 निकल आएगा। E1 कितना निकलेगा अल्फा कितना है भाई 100, ए कितना है 0.1, तो E1 कितना निकलेगा बताओ, तो ये निकल आएगा तुम्हारे पास 10 न्यूटन पर कूलम। ऐसे ही बच्चों E2 निकाल देंगे, ऐसे ही हम E2 निकाल देंगे। अच्छा E2 कैसे निकालोगे जरा बताओ हमको, तो E2 बराबर क्या निकलेगा, तो यहाँ की फील्ड, तो यहाँ की क्या होगा अल्फा इंटू ये दूरी, तो ये एक एक्स की जगह आ जाएगा, तो कितना जाएगा A + A यानी कि 2A, तो E2 बराबर हो जाएगा अल्फा इंटू 2A, अल्फा इंटू एक्स, देखो ना यहाँ ओरिजिन है, यहाँ पर 0x की वैल्यू, यहाँ से गए कितना गए 2A डिस्टेंस गए, तो x की जगह 2A आ गया। यानी कि अगर E2 की वैल्यू निकालोगे तो क्या निकलेगा अल्फा 100 और 2 इंटू A की वैल्यू 0.1, तो E2 यहाँ से निकलेगा 20 न्यूटन पर कूलम। E2 कितना निकलेगा 20 न्यूटन पर कूलम। यहाँ सारी वैल्यू पुट कर दो, फ्लक्स फाई निकल आएगा। चलो बच्चों तो हम वैल्यू पुट करते हैं, तो फाई बराबर क्या आएगा माइनस E1 की वैल्यू 10, एरिया क्या निकाला है 0.01 यानी कि 0.01, ठीक है। अच्छा प्लस E2 कितना आया है 20 इंटू A 0.01, इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व करोगे कितना आएगा भाई बताओ, तो यहाँ पे फाई की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 0.1 प्लस का 0.2, यानी कि फाई आ जाएगा 0.1 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, क्यों, क्योंकि भाई 0.2 माइनस 0.1 तो बचेगा 0.1,
ठीक है, ये फ्लक्स आ गया, ये क्या आ गया, ये आ गया नेट फ्लक्स। ठीक, सो चार्ज क्यू बराबर क्या होगा, एप्सिलॉन 0 फाई। चार्ज क्यू बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन 0 फाई। अब आपको पता है ना बच्चों, एप्सिलॉन 0 की वैल्यू क्या होती है, 8.85 10⁻⁻12। ये याद कर लीजिए, ये एप्सिलॉन 0 की वैल्यू है। ठीक है कि 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका वैल्यू होता है। अच्छा, फाई की वैल्यू क्या आएगी बताओ, ये आ जाएगी 0.1। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बताओ, इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आ जाएगी 8.85 × -13 10⁻⁻13। क्यों, 10⁻12 है, ये 10⁻1 जुड़ेगा, मल्टीप्लाइंग पावर जुड़ती ना, -12 + -1 यानी कि टोटल आंसर -13 आ गया कूलाम। सो द चार्ज इनसाइड द क्यूब विल बी या इनक्लोज्ड बाय द क्यूब विल बी 8.85 × 10⁻13 कूलाम। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।